में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ म्युनिसिपालिटी की पानी के पाइपलाइन के सहारे बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सोते हुए ही हमला किया गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कातिल ने किसी मजबूत नोकीली चीज से ही लोगों के सर पर वार किया था। तो 1965-66 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं, दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इन घटनाओं की जानकारी मिली तो उन इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी। एक रात जब इंस्पेक्टर वकाटकर अपनी टीम के साथ उस इलाके में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के उस इलाके में खुलेआम घूम रहा है, जबकि अंधेरा होते ही उस वक्त भी सभी अपने घरों में घुस जाते थे। तो इंस्पेक्टर वकाटकर को उस पर शक हुआ। वो उसके पास गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामन राघव बताया। उसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। अब इंस्पेक्टर वकाटकर का शक और बढ़ा तो वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर वकाटकर ने जब इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, तंबी और वेल्लुस्वामी। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से ही इसको चोरी चकारी की आदत लग गई थी और जब ये 20 साल का हुआ तो ये अपने गांव से भागकर बॉम्बे आ गया और एक मिल में कुछ महीनों तक काम किया। मगर चोरी करने की आदत इसने नहीं छोड़ी और एक बार इसी चोरी की वजह से ये पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने राघव को पकड़कर भायखला जेल भेज दिया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये वही भायखला जेल है जहाँ ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। खैर, जेल से निकलने के बाद भी राघव नहीं सुधरा और उसने फिर से कई चोरी और डकैती की, जिसके लिए वो एक बार 5 साल की कैद भी काट चुका था। ये सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर अब रामन राघव से इन 9 कत्लों के बारे में पूछते हैं, मगर राघव कुछ नहीं बोलता। वो उसके ऊपर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। जब इन सभी टॉर्चरों का रामन राघव पर कोई असर नहीं होता तो इंस्पेक्टर वकाटकर राघव को 2 साल के लिए बॉम्बे से तड़ी पार कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो अगले 2 सालों तक बॉम्बे में कहीं भी दिखा तो उसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वो राघव को वहां से भगा देते हैं। इंस्पेक्टर वकाटकर ने बताया कि राघव को बॉम्बे से तड़ी पार करने के अचानक बाद ही वहां हो रहे हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और उन 19 हमलों के बाद दूसरा वैसा और कोई हमला नहीं हुआ था। मगर इसके 2 साल बाद ही 1968 में ये हमले फिर से शुरू हो चुके थे। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही 1965-66 की इन घटनाओं और रामन राघव के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि इन सभी हमलों के पीछे रामन राघव का ही हाथ है और वो 2 साल बाद दोबारा बॉम्बे आ चुका है। उन्होंने तुरंत रामन राघव के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए। उस रिकॉर्ड्स में राघव के फिंगरप्रिंट्स, फोटो